जंगल में ज़ॉम्बी सेना का आतंक। एक जंगल में एक टाइगर और उसके साथ उसकी सेना आगे बढ़ रही होती है। वह बहुत खतरनाक होती है। सारा जंगल उससे थर थर काँप रहा होता है। चारों तरफ भयंकर हवाएं चल रही होती है। ऐसा लगता है जैसे कि विनाश आने वाला होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये सेना होती है ज़ॉम्बी सेना। बस सारे सब जानवर जिस जगह से भी गुजरते हैं उस जंगल के जानवरों को ज़ॉम्बी बनाते हुए जाते हैं। इस तरह से जंगल खतरे में आया होता है। ये सेना बहुत ही खतरनाक तरीके से आगे बढ़ रही होती है। ऐसा क्यों है, आइए जानते हैं। एक जंगल के अंदर जब जो जंगल के लोग होते हैं वह खेती करके अपना गुजर बसर कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पे पड़ोस का जो शेर टाइगर होता है जिसका नाम होता है शेर खान, वह आता है। वह बोलता है उन लोगों को, और सुनो तुम जंगल के प्राणियों, मुझे इस जंगल की ये वाली जगह बहुत पसंद आ रही है। मैं इस जंगल की इस जगह पे अपना बहुत बड़ा व्यापार शुरू करना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे ये बहुत सारी ज़मीन चाहिए आप लोगों की। बोलो कितने में दोगे? मैं खरीदूँगा तो बहुत अच्छे दाम पे खरीदूँगा, तुम लोगों का बहुत फ़ायदा होगा। तभी वहाँ पे भालू, गाय और ऊँट बोलते हैं, देखिए हमारा तो जीवन इन्हीं खेतों से ही है। हम अगर ये खेत तुमको बेच देंगे तो हमारा जीवन यापन कैसे होगा? नहीं नहीं, हम अपना खेत तुमको नहीं बेचेंगे, चले जाइए, हमारा खेत हम किसी को नहीं बेचते। तब वो शेर खान वहाँ से चला जाता है और वह जानवर भी अपने घर में चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही वह अगले दिन आते हैं तो वह क्या देखते हैं कि उनके पूरे खेत में आग लगी पड़ी होती है। पूरा खेत आग से जल जल के धुआं धुआं रहता है। तभी सारे जंगली जानवर बोलते हैं, अरे ये क्या हुआ? हमारी जीवन भर की मेहनत को किसने जला दिया? हमें इस साल का पूरा खाना था हमारा, ये किसने जला दिया? अरे अब हम क्या करेंगे? तभी वहाँ पे एक लोमड़ी आती है। वो बोलती, अरे अरे मुझे मालूम है ये किसने किया है। मैंने देखा था कल रात के टाइम पे हमारे जंगल इन खेतों की तरफ से जो गुजर रहा था वह था शेर खान अगले जंगल का। हमने उसको मना कर दिया ना, तो उसने देखो इस तरह से बदला निकाला है हमसे। तब सारे जंगली जानवर बहुत दुखी होते हैं और बहुत गुस्सा होते हैं। सब डिसाइड करते हैं, अरे चलो चलते हैं, हमारे जंगल के राजा टाइगर जी हैं, उनके पास चलते हैं, वही उसको सबक सिखाएंगे। तब सब लोग उस टाइगर के पास जाते हैं। वो बोलते हैं, देखिए ना राजा जी, हमारे साथ कितना बुरा किया, हमारे जंगल को पूरा जला डाला। अब तो हमारा जंगल का क्या होगा? हमारे जंगल की आधी जनसंख्या तो ऐसे ही खत्म हो जाएगी भूख प्यास से। तब वो टाइगर बहुत गुस्सा हो जाता है। बोलता है, मेरे जंगल पे इस तरह का आतंक मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। बताओ कौन है और कहाँ रहता है वो? तब वो बताते हैं कि वो पड़ोस के जंगल का जो शेर खान है उसी ने ये सब किया है। तब टाइगर पागल बदहवास होके वो दूसरे जंगल में जा रहा होता है। तभी जंगल के किनारे पे उसे एक चीता मिलता है। तब वो चीता बोलता है, अरे टाइगर जी, ये क्या, आप कहाँ जा रहे हैं? तब टाइगर बोलता है, अरे इस जंगल में जो शेर है कहाँ पे हो, मुझे बताओ। तब चीता बोलता है, अरे वह शेर तो हमारे राजा जी हैं, बोलिए आपको क्या काम है? मुझे काम है, बहुत जरूरी काम है, पता कहाँ पे है उसकी? वो बोलते, उनकी गुफा उधर है, बताओ आपको क्या काम है, उसके बाद मैं आपको जाने दूंगा। तब टाइगर उसे धक्का देके वहाँ से निकल जाता है। तभी चीता हंसता है, बोलता है, अरे मेरा शायद काम अब चल जाएगा, अब मेरा पूरा सपना साकार होगा, हा हा हा। तब टाइगर भागता भागता शेर की गुफा के पास पहुंचता है। जैसे शेर की गुफा के पास पहुंचता है तो वहाँ पे उसे एक शेर नजर आता है। वो शेर पे वहीं पे टूट पड़ता है और उसको मार देता है। उसको मार के वह उल्टा लटका देता है पेड़ पे और उसे खून खान कर देता है। एक्चुअली में वह जो होता है वह शेर खान का बच्चा होता है। शेर खान तो कहीं और गया हुआ होता है। तब टाइगर उसको मारने के बाद वापस अपने जंगल में चला जाता है। जैसे ही वहाँ पे शेर खान आता है तो वह देखता है कि उसके बच्चे को इतना बेरहमी से मार गया होता है, तो वह गुस्से में पागल हो जाता है। तभी वहाँ पे चीता आता है। वह चीता बोलता है, अरे शेर खान जी, देखिए ना, मैंने बहुत कोशिश की हमारे कुंवर साहब को बचाने की, लेकिन वो पड़ोस का टाइगर बहुत ताकतवर था, वह पागल था, उसने आके आपके बच्चे को इस तरह से मार दिया, तो बोलिए क्या करें अब? तब शेर को बहुत गुस्सा आता है। वह सोचता है, इस टाइगर को मैं पूरा सबक सिखाऊंगा, लेकिन कैसे सिखाऊं? मैं इसको इसे डायरेक्ट नहीं सिखाऊंगा। तब शेर खान जंगल के किनारे पे एक जादूगर के पास पहुंचता है। उस जादूगर के पास
ऑलरेडी कुछ दूसरे जानवर एक गुफा में बंद होते हैं। वह सारे जानवर ज़ॉम्बी होते हैं। वह काट काट के सबको ज़ॉम्बी बना रहे होते हैं। उसकी इस ज़ॉम्बी सेना को वह शेर खान बोलता है कि अरे जादूगर सुनो, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। तुम मुझे तुम्हारा एक ज़ॉम्बी दे दो। उस ज़ॉम्बी का यूज करके मैं पड़ोस के टाइगर पे अटैक करा दूंगा। उसके बाद तुम्हारा ज़ॉम्बी तुम्हें वापस दे दूंगा। तो वो जादूगर बोलता है वैसे तो मैं अपना ज़ॉम्बी किसी को नहीं देता, लेकिन तो इसका यूज करके इसकी जनसंख्या बढ़ाएगा, इसलिए मैं तेरे को एक ज़ॉम्बी दे देता हूँ, ले जा इसको। तब शेर खान उस एक ज़ॉम्बी को अपने साथ ले जाता है और जैसे ही वह टाइगर की गुफा के पास पहुँचता है तब वह देखता है कि उसकी बेटी वहाँ पे आराम कर रही होती है। तब वह बोलता है अरे जा ज़ॉम्बी, उसको काट के आ जा। तब ज़ॉम्बी जाता है और उस टाइगर को वहीं पे काट लेता है और वो ज़ॉम्बी वापस आ जाता है शेर खान के पास। शेर खान उस ज़ॉम्बी को वापस उस जादूगर को सौंप देता है। उसके बाद कुछ देर के बाद वो जो टाइगर की बेटी होती है वह जाग जाती है। वह तो एक ज़ॉम्बी बन जाती है। वह फिर पागल हो जाती है। वह अपने साथ और भी जानवरों को काट काट के उन सबको ज़ॉम्बी बनाने लग जाती है। इस तरह से जंगल में वह ज़ॉम्बियों को फैलाने लग जाती है। इस चीज़ को टाइगर देखता है तो वो सोचता है अरे मेरी बेबी, मेरी बेच प्यारी बच्ची को क्या हो गया। लेकिन अब वो चली गई है, लेकिन अब वो ज़ॉम्बी बन गई है। मुझे बाकी जंगली जानवरों को बचाना पड़ेगा। मुझे कैसे भी करके इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा। तब वह अपने सारे जंगली जानवरों को एक गुफा में बंद कर देता है और उन सब ही जो ज़ॉम्बी बन गई जना होती है उन सबको एक रास्ता दिखा के उधर मांस के टुकड़े बिछा बिछा के उधर भेज देता है, जिससे कि वो जंगल के बाहर चले जाते हैं। वो सारे ज़ॉम्बी मांस के लालच में उस जंगल से बाहर चले जाते हैं। इस तरह से टाइगर अपने जंगल को अभी के लिए तो उन ज़ॉम्बी से बचा लेता है। तभी दूसरी तरफ वो जो चीता होता है अपनी सेना तैयार कर रहा होता है और बोलता है अरे मेरा प्लान पूरा कामयाब नहीं हुआ। मैंने सोचा था ये जो शेर है खान है वह जाके ज़ॉम्बी बना देगा उसकी बेटी को, उसके बाद उसकी बेटी भी इस शेर खान को भी मार देगी और इसको भी मार देगी। लेकिन उसने तो उसकी बेटी को और उस पूरी सेना को बाहर भगा दिया। हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तब वो लोग प्लान बना रहे होते हैं। उसकी ये सारी बात वहाँ दूर खड़ा एक घोड़ा सुन लेता है। वह घोड़ा टाइगर के पास जाता है और उसको सारी बात बताता है। तब टाइगर बोलता है अरे अच्छा ऐसा है तो हमें जल्दी से शेर खान के पास जाना पड़ेगा, उसे भी सारी बात बतानी पड़ेगी, फिर हमें कोई प्लान बनाना पड़ेगा। तब वह शेर खान के पास भी जाते हैं, शेर खान को भी सारी बात बताते हैं। तब शेर खान बोलता है अरे ये बात है तो मुझे अभी जाके इस चीते को बताना पड़ेगा। तभी वह लोग उस गुफा में वहाँ पे पहुँचते हैं जहाँ पे चीते की सेना होती है। तभी वहाँ पे चीते की सेना को तो वो वहीं पे पटकनी दे देते हैं। सारे चीते की सेना टाइगर और शेर के सामने नतमस्तक हो जाती है। तभी वहाँ पे चीता आ रहा होता है और देख लेता है अरे इन्होंने मेरी सेना को तो नतमस्तक कर दिया है, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ और युक्ति अपनानी पड़ेगी। तब वह वापस से उस जो ज़ॉम्बी सेना होती है उसको अपने साथ लेके आ रहा होता है। लेकिन इस चीज़ को टाइगर और शेर खान पहले से इस चीज़ के लिए तैयार होता है। वह लोग जैसे ही उनकी सेना उधर आती है तब वह लोग अपने और जो मित्र होते हैं जो उड़ने वाले डायनासोर्स होते हैं उनको वो तैयार रखते हैं। जैसे ही वह सेना उधर आके अटैक करने वाली होती है ज़ॉम्बी सेना, तभी वह अपने जो उड़ने वाले डायनासोर होते हैं उनको बोलते हैं जाओ मेरे दोस्तों, इन पे अटैक करो और इन सबको जला दो ताकि ये लोग किसी और पे अटैक न कर पाए, ताकि और बाकी जंगली जानवरों की जान बच जाए। उसके बाद वो खूब सारे डायनासोर उड़ उड़ के आते हुए उस पूरी सेना पे आग की बारिश कर देते हैं। इस आग की बारिश करने के बाद सारे जो ज़ॉम्बी होते हैं उस आग में जल जाते हैं और उसमें वो चीता भी जल जाता है। इस तरह इस कहानी का होता है अंत। इस तरह से टाइगर और शेर ने अपने अपने परिवार के सदस्यों को खोने के बाद इन्होंने जंगल को भी इस आतंक से बचाया। हैप्पी और सब्सक्राइब करिए।